पापा पापा हम लोग खेती क्यों करते हैं? ताकि बेटा हम अनाज उगा सकें और उससे बेचकर पैसे कमा सकें। मैं भी बड़ा होके खेती करूंगा और पैसे कमाऊंगा। नहीं बेटा, तुम बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे और मेरा सपना पूरा करोगे। इस खेती के काम में कुछ रखा नहीं है। पर पापा अगर सब लोग ऐसे ही सोचेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? तुम ना बस ज्यादा न सोचा करो। स्कूल आ गया है तुम्हारा, जाओ मन लगाकर पढ़ाई करो। क्यों रे महेश, मेरे कर्जे के पैसे कब देगा? माई बाप आप तो देख ही रहे हैं, इस साल सूखा पड़ा है। फसल कुछ खास अच्छी नहीं हुई है बारिश ना होने के कारण। कृपया कुछ मोहलत दे दे तो मैं आपका पैसा समय पर अदा कर दूंगा। अगर इस महीने के आखिरी तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मेरे पास और भी तरीके हैं पैसे निकलवाने के। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। सूरज की धूप बनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम। बेटा, मैंने तुम्हारी मौसी से बात कर ली है। वो तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगी। तू वहाँ उन्हीं के साथ रहना और मन लगाकर पढ़ाई करना। पर माँ तुम यहाँ सब अकेले कैसे करोगी? तू मेरी चिंता ना कर, बस तू मन लगाकर पढ़ाई करना और एक दिन डॉक्टर या इंजीनियर बन के वापस आना। वहाँ किस कोर्स में एडमिशन हो रहा है? वो तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का एडमिशन काउंटर है। जानते हो, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी इसमें कोई एडमिशन नहीं लेता। मैं भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से पढ़ना चाहता था, पर मेरे पापा ने मुझे MBBS करने को कहा। पता नहीं सारे माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हम क्या खाएंगे। पर पापा अगर सब लोग ऐसे ही सोचेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? ओ भाई, क्या सोच रहा है? कब से बुला रहा हूँ, डॉक्यूमेंट लाओ। नहीं, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। देखो, मेरा बेटा डॉक्टर बन के वापस आया है। बेटा,
तू यहाँ मुझसे मिलने आया है, कितने दिन रुकेगा? नहीं माँ, मैं तुझसे सिर्फ मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि अब यही रहूंगा और खेती करूंगा। क्या खेती? कुछ नहीं रखा है खेती में। तेरे पिताजी ने भी इस खेती के चक्कर में अपनी जान दी थी। अब मैं तुझे नहीं खो सकती। माँ, मैंने पढ़ाई करी है इसकी। आजकल जैविक खेती का जमाना है, सरकार इसके लिए सब्सिडी देती है। तू देखना माँ। मुझे कुछ नहीं देखना। पहले इस खेती ने मुझसे मेरा पति छीन लिया, अब मेरा बेटा भी जाएगा। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस, तू थक के आया है, मैं खाना लगाती हूँ, तू खाना खा के सो जा। हेलो सर, हमने आपकी मिट्टी की उर्वरता को चेक कर लिया है। आपकी खेत की मिट्टी चंदन की खेती के लिए बहुत अच्छी है। क्या चंदन? पर हम तो हमेशा से अनाज ही उगाते आए हैं। नहीं सर, अगर इसमें चंदन की खेती करी जाए तो बहुत अच्छी फसल होगी, और वैसे ही चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी बिकती है। बेटा, इतनी अच्छी फसल तो सालों में नहीं हुई। तूने ये कैसे किया? माँ, ये जैविक खेती या कहे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। खेती भी एक साइंस है, और जैविक खेती तो खेती का भविष्य है। इसमें जैविक खाद, फसल चक्र और जैव नियंत्रण का इस्तेमाल करके मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाई जाती है। माँ, हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, और ना ही सरकार सबको नौकरी दे सकती है। इसलिए हम युवा वर्ग को अपना मार्ग खुद ही बनाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। तुम्हारे पिताजी को खोने के बाद मैं बिल्कुल ही हताश सी हो गई थी। मानो ये खेती बाड़ी मुझे उनकी आत्महत्या याद दिलाती हूँ। मगर तुमने मुझे समझाया कि हम माँ बाप को अपनी इच्छाएं बच्चों पर नहीं लादनी चाहिए, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ने देना चाहिए। हाँ माँ, इसी के अंतर्गत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जिसकी सहायता से हम अपने स्वयं का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। माँ, हर इंसान अपने आप में अनोखा और संपूर्ण है। अगर हम अपनी प्रतिभा को पहचान कर और उसे तराश कर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में जरूर सफल होंगे। और अब तो सरकार भी कई प्रकार की योजनाओं के तहत छोटे छोटे ऋण देकर युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने का अवसर दे रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। हम माँ बाप को अपने बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासपूर्ण बनने में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सच तो यही है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही एकमात्र विकल्प नहीं, आसमां और भी है।